आप रोज हजारों शब्द लिखते हैं, लेकिन कभी कभी एक छोटा सा चेहरा पूरे वाक्य से ज्यादा कह देता है। एक मुस्कान, एक आंसू, एक आग। पर क्या आपने कभी सोचा है, ये छोटी सी तस्वीर पूरी दुनिया की भाषा का हिस्सा कैसे बन गई? ये कहानी है एक प्रतीक की, जो मजाक के लिए बना था और संचार का भविष्य बन गया। उन दिनों जब इंटरनेट नया था, सब कुछ सिर्फ टेक्स्ट था, शब्द थे पर भाव नहीं। पंक्तियां लिखी जाती थीं, लेकिन लहजा समझ में नहीं आता था। एक वाक्य और रिश्ता ठंडा पड़ जाता था। इंटरनेट तेज था, पर इंसान समझा नहीं जाता था। फिर आया साल 1982। एक प्रोफेसर स्कॉट फॉलमैन, उन्होंने सिर्फ मजाक में लिखा एक स्माइली, कोलन, डैश, ब्रैकेट। उन्हें नहीं पता था कि ये 3 छोटे चिन्ह डिजिटल दुनिया की पहली भावना बनने वाले हैं। इन्हें कहा गया इमोटिकॉन्स, कीबोर्ड से बने चेहरे, सरल लेकिन शक्तिशाली। अब कहानी मुड़ती है जापान की ओर। साल 1999। मोबाइल स्क्रीन छोटी थी, मैसेज महंगे थे और एक डिजाइनर शिगेता का कृता एक अलग सोच के साथ सामने आए। अगर शब्द कम हो सकते हैं तो तस्वीरें क्यों नहीं? उन्होंने बनाए 176 छोटे छोटे चिन्ह, सिर्फ 12 बाई 12 पिक्सल। चेहरे, मौसम, दिल, खाना। नाम दिया गया इमोजी। जापानी में ई मतलब तस्वीर, मो मतलब लिखावट, जी मतलब अक्षर। भावना नहीं, चित्रों की भाषा। शुरुआत में इमोजी सिर्फ जापान तक सीमित थे। हर फोन पर अलग दिखते थे, अक्सर गलत समझ लिए जाते थे। फिर आया एक शांत लेकिन बड़ा फैसला, यूनिकोड। एक मानक, एक अर्थ। चाहे एंड्रॉयड हो या आईफोन, इमोजी समझे जाने लगे और यहीं से इमोजी बने, दुनिया की साझा भाषा। लेकिन इमोजी सिर्फ प्यारे चिन्ह नहीं रहे, उन्होंने बदला प्रतिनिधित्व। अलग अलग त्वचा रंग आए, लैंगिक निरपेक्ष चिन्ह आए, दिव्यांगता को दर्शाने वाले इमोजी आए। इमोजी अब सजावट नहीं थे, वे पहचान बन चुके थे। विज्ञान कहता है, जब आप इमोजी देखते हैं तो आपका दिमाग उन्हें असली चेहरे की तरह समझता है। मुस्कान वाला इमोजी खुशी जगाता है, उदासी वाला इमोजी संवेदना। इमोजी असल में डिजिटल बॉडी लैंग्वेज है। आज इमोजी सिर्फ चैट तक सीमित नहीं है, वे मीम्स में हैं, मार्केटिंग में हैं, राजनीति में हैं और शायद कल वे शब्दों की जगह ले लें, क्योंकि इंसान लिखने से पहले भी महसूस करता था। इमोजी हमें याद दिलाते हैं, तकनीक चाहे कितनी भी आगे बढ़ जाए, संचार हमेशा भावना से शुरू होता है।